प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट 67 ईडियम्स कवर कर लिए। आज हम मज़ीद ईडियम्स को डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट ईडियम इज़ कंफर्म्ड बैचलर। कंफर्म्ड बैचलर कहते हैं एक ऐसे बुज़ुर्ग या एक ऐसे ओल्ड एज आदमी को, शख्स को जो शादी ना करने का फ़ैसला कर चुका हो। उसे हम कंफर्म्ड बैचलर कहते हैं। एन elderly person who has decided never to marry. With example, our neighbor is a confirmed bachelor and has, with the passage of time, become a misogynist. Misogynist कहते हैं woman hater को, ठीक है, जो एंटी फेमिनिस्ट हो उसे misogynist. So the next is cut out. Cut out कहते हैं to stop doing something, किसी काम को बंद करना. With example, I am going to cut out eating between lunch and dinner. The next idiom is cut short. Cut short कहते हैं to interrupt, means किसी बात में या किसी प्रोसेस में, किसी चीज़ में खलल डालना, रुकावट डालना। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस idiom का. With example, he was delivering his presentation when he was cut short by his fellow. वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था जब उसके साथी ने उसकी बात काट दी या उसे इंटरप्ट किया. नेक्स्ट इज टू स्पीक बाय द कार्ड्स, मीन्स साफ और मुअस्सर बात करना. टू स्पीक टू द पॉइंट एंड स्पीक वेल. विद एग्जाम्पल, यू हैव टू स्पीक बाय द कार्ड्स टू इम्प्रेस द ऑडियंस. टू स्पीक बाय द कार्ड्स एक ईडियम है जिससे मुराद टू द पॉइंट बात करना, अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से, वेल मैनर के साथ अपनी जो बात है, अपना जो मैसेज है उसे ऑडियंस तक पहुंचाना. उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू स्पीक बाय द कार्ड्स. द नेक्स्ट ईडियम इज डेड ऑफ नाइट. डेड ऑफ नाइट कहते हैं मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात या रात का गहरा हिस्सा. With example, Lady Macbeth committed the cruel murder of Duncan at the dead of night. लेडी मैकबेथ ने डैनकन का कत्ल रात के गहरे हिस्से में, मीन्स के एट द मिडल ऑफ नाइट में किया. द नेक्स्ट इज डेड अलाइव. डेड अलाइव कहते हैं हाफ अलाइव और मीनिंगलेस. विद एग्जाम्पल, द एवरीडे गुड मॉर्निंग मैसेज इज नाउ डेड अलाइव इन माई लाइफ. नेक्स्ट ईडियम इज डे ऑफ रेकनिंग. रेकनिंग कहते हैं हिसाब व किताब को, इसका मतलब डे ऑफ जजमेंट. With example, Muslims have a firm belief in the day of judgment, in the day of reckoning. Means के क़यामत के दिन पर या मुसलमान क़यामत के दिन पर पुख्ता यकीन रखते हैं. The next is drop in. Drop in कहते हैं to come in informally, गैर रस्मी तौर पर आना या फॉर्मल वे में नहीं आना. Drop in means informally किसी जगह पर आना. उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं कि आप फार्मल तरीके से और फार्मल ड्रेस के साथ, फार्मल बिहेवियर के साथ ना आए, बल्कि इनफॉर्मल और गैर रस्मी, गैर मौसर तरीके से किसी जगह पर जाएं. उसके लिए इस इडियम का यूज़ होगा ड्रॉप इन. द गेस्ट बिगेन टू ड्रॉप इन बिफोर द टाइम ऑफ लंच. नेक्स्ट इडियम इज पे द डेप्थ ऑफ नेचर, means to die. With example, sooner or later every one of us will pay the depth of nature. जल्द ही हम में से हर एक को फितरत का कर्ज चुकाना है, मीन्स के जल्द ही हम सबको मर जाना है. नेक्स्ट इडियम इज डिस्पोज ऑफ. डिस्पोज ऑफ कहते हैं टू सेल ऑफ और गेट रेड ऑफ, मीन्स कुछ बेच देना या ख़त्म कर देना. विद एग्जाम्पल, ही डिस्पोज्ड ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी बिफोर मूविंग अब्रॉड. उसने तमाम अपनी जायदाद बेच दी अब्रॉड जाने से पहले. नेक्स्ट इडियम इज डेजी हाइट. डेजी हाइट मीन्स अ ग्रेट हाइट, एक बुलंद मकाम. विद एग्जाम्पल, आई कैन नॉट हैव द कवरेज टू असेंड द डेजी हाइट ऑफ द टावर. नेक्स्ट इडियम इज अ लीप इन द डार्क, मीन्स एन अननोन और रिस्की अटेम्प्ट, मीन्स के अंधेरे में छलांग लगाना या एक ऐसी नामालूम या ख़तरनाक कोशिश करना. अब आप ऐसी कोई अटेम्प्ट देने जा रहे हों जिसके रिस्क के बारे में आपको पता ना हो, आप उससे बाखबर ना हो, अननोन हो आपके लिए वो रिस्क. इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे अ लीप इन द डार्क. विद एग्जाम्पल, योर हैबिट्स आर अ लीप इन द डार्क एंड मे लीड टू अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स. तुम्हारी आदतें अंधेरे में छलांग की तरह है और गैर मुतवक्का मसाइल का सबब बन सकती है.